कल देर शाम एसटीएफ को एक सूचना मिलती है कि 1,50,000 के इनामी और कुख्यात सरगना हिमांशु भाऊ का एक गुर्गा जो है किसी की हत्या करने की फिराक में, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में सांपला बाईपास पर है और उसका हुलिया जो है एसटीएफ की टीम को पता चलता है। जैसे ही एसटीएफ टीम को पता चलता है तो एसटीएफ टीम बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर और अपनी सरकारी गाड़ी से सांपला की तरफ रवाना होती है और जब तय स्थान पर पहुंचती है तो वहां पर एक युवक जो है वो दिखाई देता है। पुलिस उसको आत्मसमर्पण के लिए कहती है तो उसने तुरंत पुलिस पार्टी के ऊपर ही ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर देता है। तो पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में हवाई फायर किया और उसको बताया कि पुलिस है, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, लेकिन उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करता रहा। तो पुलिस पार्टी ने भी उसके ऊपर फायर किया और उसके पैर में एक गोली लगती है। गोली लगने के बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी पहचान अमन उर्फ काकू रिटोली गांव का रहने वाले के रूप में होती है और जो कुख्यात सरगना हिमांशु है वो भी इसी गांव से संबंध रखता है। अमन उर्फ काकू के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम जो वो पुलिस की तरफ से रखा गया था। 2022 से अमन जो है वो अपराध की दुनिया में है और इसने हिमाचल प्रदेश के एक एक्स एमएलए के ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की थी और उनके पीएसओ संजीव थे वो भी उस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ये लगातार कुख्यात सरगना हिमांशु भाऊ के टच में था। उसके इशारों पर जो है वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है घायल को पीजीआई में लेके आई जहां पर इसका इलाज जो है एसटीएफ की तरफ से करवाया जा रहा था। और इसके बारे में जानकारी जब मिली तो जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इसके ऊपर रोहतक के सदर थाना में भी एक एफआईआर दर्ज है जिसमें यह साइबर क्राइम के अलावा मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में भी शामिल रहा है। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की अगर बात करें तो वो विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब कई जगह जो है वो क्राइम के ग्राफ को लगातार बढ़ा रहा है। लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम जो है वो दे रहा है और उसी के इशारे पर जो इसने हिमाचल के एक्स एमएलए के ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की थी। एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार अगर बुलेट प्रूफ जैकेट ना होती तो किसी ना किसी सिपाही या किसी इंस्पेक्टर को जो है वो गोली लग सकती थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच जाती है। जब पुलिस अपराध को रोकने का काम करती है तो ये कुख्यात गैंगस्टर जो है वो ऑटोमेटिक पिस्टलों से पुलिस को जो है घायल करते हैं, पुलिस के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से फायर तक करते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर धाराओं में इसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया और 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। और यह इनामी बदमाश कोई ऐसा नहीं, साइबर क्राइम के अलावा मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में भी इसके खिलाफ मामले जो है वो दर्ज है। 2022 में इसके ऊपर पहला मामला दर्ज होता है और उसके बाद ये जेल में जाता है और जेल से आने के बाद ये हिमांशु भाऊ जो कुख्यात सरगना उसके इशारों पर जो है एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू करता है। और इंटरनली सूचना जो मिल रही है कि इसने सन्नी रिटोली की हत्या करने का प्लान जो है ये बना रहा था। सन्नी रिटोली का मर्डर जो है इसको करना था क्योंकि पिछले दिनों ही सन्नी रिटोली के ऊपर भी हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन उस मामले में वो बच गया था और इस मामले में 3-4 आरोपियों को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है और इसी जो ताबड़तोड़ फायरिंग थी इसी में हिमांशु भाऊ का एक शूटर जो है गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो पुलिस आम लोगों की रक्षा है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जब उस पुलिस के ऊपर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग होती है तो पुलिस को आत्मरक्षा में और क्राइम को रोकने के लिए फायरिंग करना उनकी मजबूरी बनती है और उनका कानूनी नैतिक अधिकार बनता है, जिसका उन्होंने कल उसको यूज किया और उसके आधार पर इसके पैर में गोली लगने के बाद जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो रोहतक पुलिस डिटेल में जांच कर रही है कि किस किस साइबर क्राइम में ये शामिल रहा है, इसके अलावा किस मानव तस्करी अपराध में ये शामिल रहा है। ये जानकारी भी जो सामने आ रही है उसकी जांच जो है वो रोहतक पुलिस कर रही है और एसटीएफ यूनिट ने इस 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर हिमाचल के एक विधायक के ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करने के आरोप में ये वांटेड था। 20,000 रुपए का इनाम था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिजिटल हरियाणा के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपके साथ मोहित गोयत।